इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन गमाने के लिए बस एक लम्हा और एक गलत फहमी ही काफी होती है। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब वो इज्जत सिर्फ एक दिखावा हो? आज के एपिसोड ने हमें हिला कर रख दिया। जहां एक तरफ फिरासत साहब की ऑनेस्टी का नकाब उतरता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रुबीना की ब्लाइंड लॉयल्टी और ईमान की बदतमीजी ने सारी हदें पार कर दी हैं। एक पड़ोसी की मामूली सी बात पर इतना बड़ा हंगामा। आज हम बात करेंगे कि कैसे गलत फहमी और ईगो इंसान को जानवर बना देती है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का रिव्यू बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, कहानी वहां से शुरू होती है जहां फिरासत साहब की जमीन की डील असलम भाई के साथ कैंसिल हो गई है। जाहिर है, कमीशन का मोटा पैसा हाथ से निकल गया तो फिरासत साहब का मूड तो खराब होना ही था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये नहीं है कि डील कैंसिल हुई। ट्विस्ट ये है कि फिरासत और रुबीना को लगता है कि ये किसी की साजिश है। मतलब इंसान अपनी गलती मानने के बजाय हमेशा दूसरों पर उंगली उठाता है, और यही चीज इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रुबीना, जो हमेशा बिना सोचे समझे एक्शन लेती है, डिसाइड करती है कि वो इस कंस्पिरेसी की तह तक जाएगी, और यही डिसीजन आज के एपिसोड के सबसे बड़े तमाशे की वजह बन गया। सीन बाय सीन देखें तो रुबीना सीधा सलमा भाभी के पास पहुंचती है, जो मोहल्ले की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के बाद सलमा बता देती है कि असलम भाई का माइंड हाफसा यानी शाजिया की बेटी ने चेंज किया है। बस फिर क्या था, रुबीना के अंदर की शेरनी जाग उठी। वो ना आव देखती है ना ताव, और सीधा शाजिया के घर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर देती है। वहां जो उन्होंने हाफसा की इंसल्ट की, वो देखकर वाकई गुस्सा आया। लेकिन इस पूरे सिनारियो में जो चीज़ सबसे ज्यादा खटकने वाली थी, वो थी फिरासत की हिपोक्रेसी। एक तरफ वो घर में बेचारा बने फिरते हैं कि मेरी नीयत साफ है, और ठीक उसी वक्त हमने देखा कि वो प्लम्बर के साथ मिलकर सस्ती सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में घपला कर रहे हैं। यानी हाफसा ने जो कहा था वो झूठ नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं रुबीना वर्सेस शाजिया सीन की। ये सीन स्क्रिप्ट और डायरेक्शन के लिहाज से बहुत पावरफुल था। रुबीना का चिल्लाना, शाजिया का डिफेंसिव होना और बीच में बेचारी हाफसा का रोना, ये दिखाता है कि जब पेरेंट्स लड़ते हैं तो बच्चों पर क्या गुजरती है। रुबीना ने जिस तरह कहा कि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ पर फिरासत की नहीं, ये डायलॉग उनकी ब्लाइंड फेथ को दिखाता है। वो ये देख ही नहीं पा रही कि उनका शौहर वाकई में करप्ट हो सकता है। इसके बाद फिरासत का कैरेक्टर, यार ये बंदा कितना डेंजरस है। नोट करें, जब रुबीना लड़कर वापस आती है तो फिरासत उसे चुप कराने की बजाय इनडायरेक्टली फ्यूल देता है। वो कहता है मैं चुप रहा ताकि बात ना बढ़े, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश है कि रुबीना ने उसकी तरफ से लड़ाई लड़ ली। ये एक क्लासिक मैनिपुलेटर की निशानी है। लेकिन आज के एपिसोड का सबसे डिस्टर्बिंग सीन एंड में था, ईमान का वॉइस नोट। एक तरफ हाफसा रो रही है और दूसरी तरफ ईमान, जो फिरासत की बेटी है, वो हाफसा को बद्दुआएं दे रही है। अल्लाह करे तुम जलील हो जाओ। ये डायलॉग सुनकर रोंगटे